पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग और बाकियों को ये पता चल गया था कि उन फायर बीस्ट ने उस सील को पूरी तरह से तोड़ दिया है और अब वो बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, जो किसी भी टाइम यहाँ पर आकर पूरी जगह को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए वांग खुद में सोचता है कि मुझे कैसे भी करके मैप का आधा हिस्सा लेना होगा। त्यान लिंदान गया भाड़ में, मैं उसे बाद में भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले मैप पूरा लेकर यहाँ से भागना होगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग गाँव की दोस्त के पास आता है और उससे कहता है मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। जिस पर गाँव की दोस्त कहती है मुझे पता है तुम्हारा वो काम क्या हो सकता है, तुम यहाँ पर उसी मैप के बारे में पूछने के लिए आए हो ना। तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो फीमेल मास्टर कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ है और मैं उनसे तुम्हारे लिए उस मैप का आधा हिस्सा ला कर दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मैप का दूसरा हिस्सा पाने के लिए दो लोगों की जान लेनी होगी और वो दो लोग हैं गाँव की एक्स गर्लफ्रेंड और उसका नया वाला बॉयफ्रेंड। उन दोनों को तुम्हें मारना होगा क्योंकि उन्होंने गाँव को बहुत परेशान किया था। अगर तुमने उन दोनों को मार दिया तो मैं तुम्हें उस मैप का आधा हिस्सा लाकर दे दूंगी, जिसके बाद तुम यहाँ से आसानी से निकल सकते हो। तब ये सुनकर वांग उसकी इस डील पे मान जाता है। दूसरी तरफ हम गाँव की एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ वो सभी कहते हैं हमें तो लग रहा था कि गाँव कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वो यहाँ पर वापस आ चुका है। पर खैर कोई बात नहीं, वो सिर्फ अभी फाउंडेशन लेवल के सिर्फ मिड स्टेज पर ही है ना, हम तो उसे कैसे भी खत्म कर देंगे, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर वांग पहुंच जाता है, जो इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देख लेता है और खुद मन में कहता है मैं नहीं जानता कि मेरी बॉडी के अंदर गाँव की सोल अभी मौजूद भी है या फिर नहीं, लेकिन अगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन दोनों की जान लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक भयंकर अटैक सबसे पहले गाँव की एक्स गर्लफ्रेंड पे करता है, उसके बाद वो उसके नए वाले बॉयफ्रेंड पे भी करते हुए उन दोनों का खेल वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वांग उससे कहता है अगर इसके बारे में गाँव की दोस्त नहीं कहती तब भी मैं इन दोनों को मार देता, क्योंकि ये दोनों तो मुझे ही मारने का प्लान बना रहे थे, इसलिए मैं ऐसे किसी तरह की मुसीबत को अपने सर पर नहीं ले सकता। और जैसे उसने ये डील पूरी की होती है, गाँव की दोस्त ने उसे मैप का दूसरा हिस्सा भी दे दिया होता है। जिसके बाद अब वांग के पास पूरा का पूरा मैप आ चुका था और उस मैप का इस्तेमाल करते हुए वांग ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो किस तरह से यहाँ से बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके इस बर्निंग सिटी को छोड़ना होगा, क्योंकि कुछ ही टाइम पर ये पूरी की पूरी बर्निंग सिटी बर्बाद हो सकती है। तब उस मैप के अंदर उसे एक सी ऑफ डिमोनिक कल्टिवेटर नाम की जगह के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनके पास एक से एक इविल पावर है। साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उस सेक्ट से नहीं है बल्कि बाहर से आए हुए हैं, जिनके अंदर भी गलत ख्याल और गुस्से वाली भावना होती है। वो सभी वहाँ पर आकर एक टीम बना लेते हैं और अगर मुझे वहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं उस जगह से तो अपनी सिटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा ताकि मैं वहाँ से आसानी के साथ इस जगह से बाहर निकल सकूं, क्योंकि शायद ही मैं उस जगह को पार कर सकता हूँ आसानी से। जिसके बाद वहाँ अपनी अर्थ स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ वो खुद से कह रहा होता है मेरे पास तो अभी सिर्फ नकली एक्साइलर स्टेज वाली पावर आई है, बल्कि वो तो असली भी नहीं है। अगर असली होती तो मैं सोच भी सकता था कि मैं सी ऑफ डिमोनिक कल्टिवेटर से बाहर निकल सकूं, लेकिन अभी तो मैं वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मैं दूसरे रास्ते से इस बर्निंग सिटी को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है उसे उस लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है जिसका भाई एलाइट डिसाइपल था और उस लड़की का नाम मूव ऑन होता है और उसके पीछे कोई पड़ा हुआ था जो उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तो वांग भी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम मूव ऑन को ही देखते हैं जिसके पीछे एक दूसरा आदमी पड़ा होता है और वो उसे परेशान करते हुए उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर मूव ऑन उससे कहती है तुम नहीं जानते कि मैं लुआ हेमन सेक्ट से हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर वो आदमी कहता है मुझे तो किसी से भी डर नहीं लगता, मैंने तो सुना है कि तुम काफी सारे एक्साइलर रिफाइन करती हो, क्या तुम मुझे अपना पार्टनर बनाओगी, हम दोनों साथ में कल्टीवेशन करेंगे, क्यों, है ना एक बहुत अच्छा आइडिया। लेकिन इस चीज से मूव ऑन और ज्यादा डरते हुए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तब वो आदमी उसके पर एक ऐसा अटैक करता है कि उसके कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर वहाँ से नीचे गिर जाता है, जिसे वांग देख लेता है। लेकिन तब भी वो खुद में कहता है मैं चाहता तो हूँ कि इस मूव ऑन को बचाऊं, लेकिन वो जो आदमी है वो मुझसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है, मैं उसके इस तरह से मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलना होगा। लेकिन तभी जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है वो आदमी उसे देख लेता है और खुद में कहता है आखिर ये कौन यहाँ पर आ गया जिसके पास अर्थ स्केप टेक्निक है, ये तो मुझे कमाल का बंदा लग रहा है, इससे मुझे अर्थ स्केप टेक्निक छीन लेना चाहिए। इसलिए अब वो वांग का ही पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो अब वांग परेशान हो चुका था और वो खुद में ठान लेता है कि जब ये खुद ही मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहा है अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब वहाँ पर मूव ऑन भी आ जाती है जो वांग से कहती है प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि इसे जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरे पास त्यान लिंदान है ये मेरा पीछा करने लग गया ताकि मुझसे वो छीन सके। ये सुनकर तो वांग भी हैरान रह जाता है कि क्या इस मूव ऑन के पास सच में त्यान लिंदान है, अगर ऐसा है तो मुझे तो इस मूव ऑन को कैसे भी करके बचाना होगा। इस पर मूव ऑन भी कहती है अगर
आपने मुझे बचाया तो आपको मैं त्यानलिनदान दे दूंगी। लेकिन वो आदमी वांग से कहता है तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। जिसके बाद वो अपनी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए सीधा लगातार वांग के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर वांग वहां से भागने लगता है क्योंकि वो अभी तो उस आदमी का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। जहाँ रास्ते में वांग मुंह वांग से कहता है क्या सच में तुम्हारे पास त्यानलिनदान है, तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रही हो ना। तब ये सुनकर मुंह वांग भी सोचने लगती है कि ये तो सच में बर्निंग सिटी से है ना, इसे तो मालूम होना चाहिए कि मेरे पास त्यानलिनदान है, कहीं ये गांव की बॉडी में कोई और तो नहीं। लेकिन तब भी वो इस बात पे उतना भी शक नहीं करती क्योंकि सबसे पहले उसे यहाँ पर अपनी जान बचानी थी। इसलिए वो वांग से कहती है हाँ मेरे पास त्यानलिनदान है लेकिन वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, वो आधा ही फिनिश किया गया है। ये सुनकर वांग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इसने मुझे बेवकूफ बना दिया, अब मैं इस मुसीबत को लेकर कहाँ से जाऊंगा आगे। लेकिन मुवान उसे समझाती है कि यहाँ पर पूरे लुए हेमन सेक्ट में किसी के पास भी पूरा फुल बना हुआ त्यानलिनदान नहीं है, क्योंकि अगर एक बार त्यानलिनदान पूरी तरह से बन गया तो उसे सिर्फ आधे घंटे के अंदर कंज्यूम करना पड़ता है। अगर आधे घंटे से ज्यादा हुआ तो उसकी पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है और इसे पूरा बनाने के लिए भी बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर मैं थोड़ा सा मेहनत कर लूँ तो मैं अपने त्यानलिनदान को पूरा कर सकती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें वो दे दूंगी। तब वांग उससे कहता है मेरे पास तो अभी इतनी पावर नहीं कि मैं इस आदमी से फाइट कर सकूं, इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा ताकि हम दोनों अपनी जान बचा सके। और हम अभी यहाँ से उस बर्निंग सिटी की तरफ ही जा रहे हैं जहाँ पर उन फायर बीस्ट ने पूरी तरह से हमला कर दिया है। ये सुनकर तो मुवान भी हैरान रहती है कि क्या इतनी आसानी से उन फायर बीस्ट ने उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया, वो तो काफी पावरफुल था ना। जिस पर वांग कहता है तुम्हें इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो फायर बीस्ट को निकले 3 घंटा हो चुका है, अब तक तो उसने आधा से ज्यादा बर्निंग सिटी को बर्बाद कर दिया होगा। अब मैं अभी उस तरफ इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं हमारे जो पीछे वो आदमी पड़ा है उसे उन फायर बीस्ट तक ले जा सकूं, जिसके बाद वो फायर बीस्ट उसका खेल खत्म कर सकते हैं। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वांग उस आदमी को अपने पीछे लगाते हुए उन फायर बीस्ट के पास लेकर आ जाता है और जैसे वहाँ पे फायर बीस्ट आते हैं वो अर्थ एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर घुस जाता है और लाखों की तादाद में फायर बीस्ट उस आदमी के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पर उसकी जान ले लेते हैं। जिसके बाद वांग मुंह वान को अर्थ एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बस वहाँ से भगाया जा रहा होता है ताकि वो अपनी और उस मुंह वान की भी इन फायर बीस्ट से जान बचा सके। और ऐसे ही भागते हुए उन्हें 3 दिन निकल जाते हैं। 3 दिन से वांग और मुवान बस भागे जा रहे होते हैं और 3 दिन का सफर तय करने के बाद बर्निंग सिटी के बॉर्डर पे वो दोनों पहुंच गए होते हैं। लेकिन अभी तक उन फायर बीस्ट ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा था, इसलिए वांग सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर आ जाता है क्योंकि बस एक वही जगह थी जहाँ पर वो फायर बीस्ट नहीं आ सकते, क्योंकि ये जगह बहुत ही ठंडे और कोहरे से घिरी हुई है जिसके अंदर किसी को भी ढूंढ पाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। और अगर फायर बीस्ट यहाँ पर आ गए तो उनकी इतनी गर्म बॉडी इतने ठंडे बर्फ जैसे कोहरे को नहीं सहन कर पाएगी और वो वहीं पर मारे जाएंगे। इसलिए यही एक आखिरी रास्ता बचा था वांग के पास उन फायर बीस्ट से बचने का। इसलिए वांग और मुवान यहाँ पर आ गए होते हैं। वहीं वो सारे फायर बीस्ट वांग का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके थे, जिनमें से कुछ तो सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर जाने से डर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर ही कूद जाते हैं। लेकिन जैसे वो अंदर कूदते हैं बस 1 सेकंड के अंदर उनकी वहां पर जान निकल जाती है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी और खतरनाक भी है जो कि फायर बीस्ट जैसे क्रिएचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। जिसके बाद वांग मुवान से कहता है जल्दी से चलो, हमें किसी जगह की तलाश करनी होगी ताकि तुम वहाँ पर त्यानलिनदान को अच्छे से बना सको। उसके बाद मैं उसे कंज्यूम कर लूंगा और तब मैं नेशन सोल लेवल वाला बंदा बन जाऊंगा। एक बार मैं वो बन जाऊं तब मैं आसानी के साथ इस सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर जितने भी लोग आएंगे उन सभी से मुकाबला कर सकता हूँ। इसलिए मुझे कैसे भी करके नेशन सोल लेवल पे पहुंचना ही होगा। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।